अभिषेक झा जी, क्या जेडीयू को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी की ओर से? कितनी चिंता है राष्ट्रीय जनता दल को हमारी पार्टी, अगर इतनी चिंता ये लोग अपनी पार्टी की करते कि ईश्वर करे कि लालू प्रसाद यादव जी की उम्र लंबी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें, लेकिन उनके बाद पार्टी का क्या होगा, पॉलिटिकल कुनबा किस तरह बिखरेगा, अंतर्द्वंद किस तरह का, अगर इसके बारे में चिंता कर रहे होते कि तेजस्वी जी के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है तो शायद अच्छा और बढ़िया होता। हमारी पार्टी कोई परिवारवादी और वंशवादी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में कई लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आगे भी पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। अब समझना यह है ना कि हमेशा चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी रहते हैं। इनको चिंता है कि चुनाव के बाद क्या होगा। कम से कम आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद नीतीश जी को सीएम बीजेपी नहीं रखना चाहती है। मान लीजिए इनका आरोप ही है एक तरह का, ये तो मान लिया ना कि ये नहीं जीत रहे हैं, तो पहली जीत तो हमारी वही हो गई है कि इन लोगों ने मान लिया कि वह एनडीए कुनबा जीत रहा है। अब दूसरा सवाल ये हमसे पूछते हैं या हमको बताते हैं कि नीतीश जी सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे भाई, किस चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री जी ने किसी की कृपा पर आज तक राजनीति नहीं की है, किसी राजनीतिक दल या गठबंधन की कृपा पर राजनीति नहीं की है। जनता की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, समन्वय मिलता है, मार्गदर्शन जनता का रहता है, और तब नीतीश जी जनता की सेवा के लिए जाते हैं और कहते हैं कि सारा बिहार हमारा परिवार। ये नहीं कि बेटा बेटी जितने भी लोग परिवार के हैं उनको कैसे हम राजनीति में सेटल कर दिए, ये सब प्राथमिकता नीतीश जी की नहीं रही है, और ये नीतीश जी ने अपनी कार्यशैली के दम पर साबित किया है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं कि संजय जायसवाल जी ने ये कह दिया, सम्राट जी ने ये कह दिया। सब कुछ तय हो चुका है भाई। हमारा गठबंधन समन्वय का गठबंधन है, और कंजना जी को या आरजेडी के लोगों को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। 7 मंत्री शपथ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, चूंकि विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा है तो हमारा समन्वय उनके साथ अच्छा है। भाई, मुख्यमंत्री जी ने सबको कैबिनेट में स्थान दिया, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी खुश, हम भी खुश, पूरा जो हमारा इंडिया अलायंस है वो खुश, पूरी बिहार प्रदेश की जनता हर जगह ही खुश रहते कोई हैं। सबसे आप बेचैन और नाराज अगर खुश रहते हैं, आप बीजेपी के साथ भी खुश रहते हैं। अब नीतीश जी की तो ये अपनी अलग योग्यता है ही, उससे कोई इनकार कैसे कर सकता है। आप इधर भी खुश हैं, आप उधर भी खुश हैं। निशांत जी क्या राजनीति में आने चाहिए? अजय आलोक भी कहेंगे बिल्कुल उनको बुलाइए, बहुत अच्छा होगा। कंचना यादव जी भी सेम बोलेंगी कि बिल्कुल अच्छा होगा। तो जेडीयू की, नीतीश कुमार की तो राजनीति ही अपनी अलग है, सबको खुश करके रखते हैं। चित्रा जी क्या करें, मुंह लटका लें? मुंह तो उनका लटकता है जिसको छोड़कर आप लोग चले जाते हैं। हाँ, खुशी बांटने वाले लोग हैं। बोले तो उनसे पूछिए ना, हम खुश रहते हैं कि नहीं रहते? आपने कहा कि आप खुश हैं, हम खुश रहते हैं। हमेशा खुशहाली हम चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए खुशहाली चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में रहें, लूट खसोट करें तब खुश रहें। ये हमारी प्राथमिकता में नहीं शामिल है। हमारी प्राथमिकता में बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास का एजेंडा। ठीक है, और भी कई सवाल हैं जिसको लेकर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब आप लोगों को बताना पड़ेगा 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार अगर बीच के 1.5 साल को छोड़ दें तो लगातार मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद बिहार पिछड़ों की कतार में क्यों शामिल होता है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। तेजस्वी यादव की ओर से कई आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन नीरज मिश्रा जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी, मेरा सीधा सा ये सवाल है, देखिए जब भी बिहार की बात होगी, और 2020 में चूंकि हम लोगों ने लगातार कवरेज की थी और खुद आरजेडी की ओर से भी माना गया था कि कांग्रेस अगर परफॉर्म कर पाती अच्छा तो फिर आरजेडी अपनी सरकार वहां पर बनवा लेती। अब आप लोग अपने आप को मजबूत करने की बजाय बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी, जेडीयू उनकी तरफ चले जाएंगे। जेडीयू के नेता की तारीफ क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस पर पार्टियां क्यों लगी हुई हैं विरोधी दल की? चित्रा जी, मैथिली में एक कहावत और है, आलोक भाई को बता देते हैं, जो भाजपा के लिए एकदम सटीक बैठती है कि भाजपा के तब पाजर में दांत छे। इसका मतलब है कि ये जिसके साथ खड़े होते हैं उसको साइड से ही काट लेते हैं। और ये तो हमने पूरे देश में देखा है कि जहां जहां इन लोगों ने जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन किया, आज वो पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश में ये एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बहरहाल जो भी अभी स्थिति है उसमें तो ये चीज स्पष्ट दिखती है कि आज जेडीयू के पास लीडरशिप का क्राइसिस हो रहा है। नीतीश जी का जैसा भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो आज कंपैरिजन करने के लिए मकबूल नहीं दिखता है, क्योंकि 17 साल के मुख्यमंत्री और 17 महीने की जब हम लोगों की सरकार इनके साथ चल रही थी तो उसके अंदर जो मॉडल्स रहे उसके ऊपर चर्चा करनी होगी। आज हमें बिहार की जनता को ये बताना तो होगा ना कि पिछले 17 साल के अंदर जो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस थी उससे बिहार को मिला क्या। आप पटना जैसे शहर में चले जाइए, आपको लगेगा कि हो सकता है शायद ये 50 साल पुराना
पटना जैसा था वो वैसा ही है। आपको ना तो कोई नई इमारत दिखेगी, ना कोई नई सड़क दिखेगी। यहाँ तक कि चित्रा जी सीवेज का इतना प्रॉब्लम है पटना जैसे शहर के अंदर, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस जो है उसके ऊपर तो इन लोगों ने कभी काम किया नहीं। इस बात के ऊपर हम लोग को ये भी समझाना होगा कि आज चुनाव के दौरान जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि 8 महीने में चुनाव है, ये कैसे एक वो मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड हमारे साथ हैं। हाँ नीरज, देखिए ना, वो कैसे मखाना डेवलपमेंट बोर्ड की बात हुई, कैसे इनके जो महिला नेत्री हैं वो आजकल साड़ियां मधुबनी प्रिंट की साड़ियां पहनती हैं मैसेजिंग के लिए, लेकिन उस सिर्फ मैसेजिंग से तो चित्रा जी काम नहीं होगा। ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन है वो पिछले 17 साल में कैसे फेल रहा है, इसका जवाब तो जेडीयू भाजपा को देना होगा। और बिहार की जनता आज ये कहती है कि हम लोग जब बिहार से बाहर जाकर हर प्रदेश को चौमुखी विकास के लिए अग्रसर करते हैं हमारी लीडरशिप में, लेकिन हमारा ही जो प्रदेश है वो क्यों पीछे रह जाता है, इसका जवाब तो नीतीश जी को देना होगा। और उनकी पार्टी की लीडरशिप अब आगे किसके हाथ में जाएगी वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन ये बात तो सच है आज जेडीयू भी असमंजस में है। नहीं, कि लेकिन अगर वो बीजेपी नीरज के जी साथ से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, आप लोग अभी से ही क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लीडरशिप किसके हाथ में? भैया अभी नीतीश कुमार हैं और मजबूती से अपनी पार्टी पर उनका पूरा होल्ड है, और नीतीश कुमार इस देश की सियासत के एकमात्र वो चेहरा है जिसको विपक्षी दल उतना ही कोसते हैं, लेकिन जैसे ही वो उनके साथ सत्ता में आते हैं उतने ही उनके चरण भी पूजते हैं। इस बात से आप कतई इनकार नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री उनको लाडला बता रहे हैं तो एक वक्त पर हम सब ने ये, अभी लालू यादव का हाल में बयान आया था कि नीतीश जी आना चाहेंगे तो दिल खोलकर हम उनका स्वागत करेंगे। तो नीतीश की जरूरत तो सबको है ना, और नीतीश जी उसके हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। नीरज मिश्रा जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भविष्य में आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जो है वो सियासत से अलग होंगे या उनकी जगह कोई उत्तराधिकारी उनका घोषित होना चाहिए? अभी नीतीश कुमार हैं और मजबूती से पार्टी पर होल्ड है उनका। चित्रा जी, धुआं तो वहीं होता है जहां आग होती है। ये बात तो जेडीयू के अंदर से चल रही है ना। आप कभी संजय झा जी के नेतृत्व की बात करते हैं, कभी ललन सिंह के नेतृत्व की बात करते हैं, कभी अशोक चौधरी के नेतृत्व की बात करते हैं, और आज निशांत कुमार के नेतृत्व की बात हो रही है। तो वो तो धुआं वही है जहां आग है। और मुख्यमंत्री जी को लाडला कहने की तो वजह आपको मालूम है, ये 240 वाली भाजपा है। अगर यही 300 पार वाली भाजपा होती तो नीतीश कुमार लाडले को ही होते। फिर तो नीतीश कुमार को पलटू राम और किस तरीके से ये लोग बोलते थे, फिर तो ये उस भाषा पर चले जाते। आज लाडला बोलने की वजह ये है कि जो लोकसभा में इनके नंबर्स हैं, वो जो क्रच पर, वो जो बैसाखी पर जो सरकार चल रही है, उसका सबसे मजबूत पिलर तो नीतीश जी है। तो उनको तो लाडला से भी आगे जाकर अगर कोई उनको कहना होगा तो प्रधानमंत्री जी को तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है आज तो वो पटना के रास्ते से ही बनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।